अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप अपनी वॉइस के अंदर अपनी आवाज़ के अंदर शेर व शायरी किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, उसके बाद एक टिकटॉकर है उसके भी मतलब कि वीडियो प्ले करके दिखाता हूं कि इसमें फ़र्क क्या है। इंशाल्लाह फिर आपको इसी तरह का वीडियो बनाना सिखाऊंगा कि ये टिकटॉकर किस तरह से वीडियो बनाता है अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। उसके पास ना माइक है ना कुछ ऐसे कोई सिस्टम जिससे वो वीडियोज़ बनाता है। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर सारा काला चिट्ठा इंशाल्लाह मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आप ये प्रीव्यू वीडियो वॉच कर लें। और क्या सबूत दूं अपना मुखलिस होने का, तुम्हारे लिए साल ना बदल दिया तो कहना। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। इंशाल्लाह फ़र्क आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है ना मेरे पास माइक है ना उस टिकटॉकर के पास माइक है जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। आप बगैर माइक के बगैर किसी सिस्टम के आप वीडियो बना सकते हैं। आप सोचते हैं कि हमारे पास ना माइक है ना हमारे पास कोई अच्छा मोबाइल है, ये दो तीन मतलब कि ये आपकी जो होती है ना मतलब कि जहन के अंदर ये बातें, तो ये गलत है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से बढ़कर आपके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एंड्रॉयड से कैसे बनाएंगे, आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास सिंपल कैमरा होगा ना अपने मोबाइल का, आपने सिंपल अपने मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेना है, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेना है, वीडियो ओपन कर लेनी है और यहाँ से आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है ना। आपने जो भी आपकी शेर व शायरी आपने ये रिकॉर्ड कर लेनी है, मिसाल के तौर पर कोई भी शेर व शायरी क्यों नहीं, ठीक है ना, आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। 10 सेकंड की है, 5 सेकंड की है, 20 सेकंड की, जितनी भी है आपने सिंपल रिकॉर्ड कर लेनी है, सही है ना। रिकॉर्ड करने के बाद आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आईफोन है तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर इस फोल्डर के अंदर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी वॉइस मीमोस, ठीक है ना। कुछ इस तरह का ये नेम होगा, ठीक है ना। आपने इसको ओपन कर लेना है, इसके अंदर आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है तो कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन से इस मतलब के एप्लीकेशन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड वाला बटन मिलता है, आपने यहाँ से सिंपल आप अपनी लैंग्वेज के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर पूरा मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि मैं और वो टिकटॉकर किस तरह से वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल आपने रिकॉर्ड कर लेना है और यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपको शेर शायरी आती है, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी के अंदर, सराइकी के अंदर, जिस भी लैंग्वेज में आपको आती है आपने सिंपल बोल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कोई शेर व शायरी याद कर लेता हूँ और इंशाल्लाह आपकी आंखों के सामने मैं उसी को एडक्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है, यहीं पर एडक्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं सोच लेता हूँ कि मैंने शेर व शायरी बोलनी कौन सी है। तो दोस्तों मैंने ना शेर व शायरी याद कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपने रिकॉर्ड कर लेना है। बातें सारे दिल में दफन करके अब खामोश रहना पसंद है मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर देना, आपको मैं प्ले करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। बातें सारे दिल में दफन करके अब खामोश रहना पसंद है मुझे। 1 मिनट। बातें सारे दिल में दफन करके। जी दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड की तकरीबन आवाज़ है, इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा कम है तकरीबन, मैंने ना दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाया हुआ, इसी वजह से तकरीबन मैं दूसरी प्ले करके दिखाता हूँ। कोई बातें सारी दिल में सोया हुआ नसीब। जी दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे ना वॉइस थोड़ी सी कम आ रही थी आवाज़, तो कोई मसला नहीं है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने ऑल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके यहाँ पर अगर आपके पास आईफोन है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ना आपने यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाता है सेव टू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। और माई वॉइस मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, आप ऊपर से फ़ोल्डर भी न्यू बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने करना क्या, यहाँ पर अपने सेव कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कर लेना है सेव, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेव हो जाएगा। उसके बाद करना है क्या, यहाँ पर आपके पास InShot एप्लीकेशन होना चाहिए, आप प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो ऐप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा InShot, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैक स्क्रीन जो कि फास्ट में नज़र आ रही है इस ब्लैक पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने डन कर देना है।
डन करने के बाद कुछ इस तरह से ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने इसकी थोड़ी सी लाइन को बढ़ा लेना है, जितनी अपनी पोएट्री रखनी है, ठीक है ना, जितनी अपनी शायरी बनानी है सॉरी। उसके बाद आपने थोड़ा सा फास्ट में आ जाना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। सही, ऑडियो पे क्लिक करने के बाद दोबारा से म्यूज़िक पे क्लिक करना है, ठीक है। और म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले आपने अपना ऑडियो जो कि अभी आपने रिकॉर्ड किया वो ऐड करना है। किस तरह से, यहाँ पर आपको इंपोर्ट ये वाला बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इंपोर्ट म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपने फाइल पे क्लिक करके जहाँ पर आपकी शेर व शायरी पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर आपने वो ऐड कर देना है। ये वाली मेरे पास है तकरीबन। उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फास्ट पे आ जाएगा, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बातें सारे दिल में दफन। उसके बाद आपने प्लस के बटन पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप देखें फास्ट में, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ये देखें ये खाली पार्ट है, मतलब कि इसके अंदर ना वॉइस है ना कुछ और है। तो यहाँ से हमने इसको कर देना है सेपरेट। इस तरह से आपने लेके आ जाना। यहाँ से हमारी तकरीबन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ से मैं सेपरेट करूँगा फास्ट वाला जो कि होगा ना एरिया, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। उसके बाद हमने इसके अंदर करना है ऑडियो ऐड, मतलब कि म्यूज़िक बैकग्राउंड वाला, ठीक है ना। तो म्यूज़िक पे क्लिक कीजिएगा, म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपकी वो वीडियो वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, मतलब कि आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने ढूंढ लेना है कि आपकी जो कि म्यूज़िक कहाँ है। सैड म्यूज़िक है, अगर आपकी शायरी अपने सैड बोली तो अपने सैड म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना। टिकटॉक से भी कर सकते हैं आप, किधर दूसरी साइट से भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि सैड म्यूज़िक कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई एक सैड म्यूज़िक यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं सैड म्यूज़िक कोई ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो भी सैड म्यूज़िक हो वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ कि सैड म्यूज़िक हमारा है कहाँ, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन मेरे पास मतलब कि है काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक, बट मुझे पता नहीं है कि सैड कौन सा। आप प्ले करके भी देख सकते हैं, बट मुझे याद है कि ये वाला मैं ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपने टिक कर देना है। टिक करेंगे तो ये ऑडियो में आ जाएगा। ये चेक करें, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बातें सारे, ठीक है ना। यहाँ से आपने जहाँ तक म्यूज़िक रखना है ऑडियो का वहाँ तक रख लीजिएगा। उसके बाद ऑडियो को क्लिक करके ना म्यूज़िक को सेपरेट कर देना है। और यहाँ पर लास्ट पे आके ना यहाँ से आपने सेपरेट कर देना है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा आपका वो आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसके वॉल्यूम को आपने फुल कर देना है 200। उसके बाद जो ऊपर होगा ऑडियो वाला, आपने सेंटर वाले बटन को क्लिक करके ना इसकी म्यूज़िक को यहाँ से कम कर देना है। यहाँ से 20 रखना चाहे, 25 रखना चाहे, 30 रखना चाहे, जितना आपका दिल करे यहाँ से रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बातें सारे दिल में दफन करके अब खामोश रहना पसंद है मुझे। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट में आएगा तो आपने इसके वॉल्यूम को अब भी आपने फुल कर देना है और फास्ट वाले को भी आपने इस तरह से फुल कर देना है। कुछ इस तरह से प्रोफेशनल आपकी जो कि बन जाएगी। उसके बाद आपने ओके करके इसको सेव कर लेना है। उसके बाद टिकटॉक पे चले जाना। टिकटॉक पे जाने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है प्राइवेट करके। उसके बाद अपनी ऑडियो पे क्लिक करके ना आपने वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर आप फेस रिवील करना चाहते हैं फेस वगैरह का तो आपने उसको कर लेना। उसके बाद सेव करके आपने कैपकट में चले आना और कैपकट से अपने जो भी एडिटिंग करनी हो, जो भी इफेक्ट लगानी हो तो आप कैपकट से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।